की बड़ी खबर, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन लड़ेंगे चुनाव। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां मौसम बिसेन की जगह गौरीशंकर बिसेन चुनाव लड़ेंगे। तो गौरीशंकर बिसेन ने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है। बीजेपी बालाघाट से अपना प्रत्याशी बदलेगी। गुरुवार को ही गौरीशंकर ने अपना नामांकन भरा, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और उन कयासों पर अब ये खबर जो है वो मोहर लगाती नजर आ रही है, जहां बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन चुनाव लड़ेंगे। मौसमी बिसेन की जगह पर पिता गौरीशंकर बिसेन चुनाव लड़ेंगे। जहां आपको बता दें कि मौसमी बिसेन की तबीयत खराब होने की वजह से गौरीशंकर बिसेन ने यहां पर अपना नामांकन कर लिया, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई अड़चन आती है तो इनका नामांकन पूरा रहे। और वहीं गुरुवार को ही गौरीशंकर बिसेन ने अपना नामांकन भरा, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे। तो मौसम बिसेन की जगह पर पिता गौरीशंकर बिसेन चुनाव लड़ेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि बेटी मौसम बिसेन के खराब स्वास्थ्य की खबरों के बीच पिता गौरीशंकर ने नामांकन दाखिल किया गुरुवार को, जिसके बाद आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने पर गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ये पर्चा भरा है, और सुरक्षा की दृष्टि कहकर ये पर्चा भरा गया। लेकिन जिस तरीके से अब ये खबर सामने आ रही है बीजेपी के द्वारा, अब गौरीशंकर बिसेन ही यहां से आपको बता दें कि चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव 2023 के लिए गौरीशंकर की बेटी मौसम सिंह बिसेन पर भरोसा जताया था। जहां मौसम बिसेन ने इंजीनियरिंग तक पढ़ाई की है, वहीं आपको बता दें कि वो वर्तमान के बीजेपी की जिला महामंत्री भी हैं। पिता गौरीशंकर बिसेन 7 बार के विधायक और 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। और इसके बाद देखिए खबर सामने आ रही है, जहां गौरीशंकर बिसेन ने नामांकन फॉर्म भर दिया। बीजेपी बालाघाट से अपना प्रत्याशी बदलेगी। गुरुवार को ही गौरीशंकर ने अपना नामांकन भरा। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल हेड मनोज मनु हमारे साथ फोन पर हैं। मनु जी, यहाँ पर जो ये खबर सामने आ रही है कि अब गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे, क्या उम्मीद, क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अटकलें देखी गई थी, क्या ये पहले से तय था या इसे एक सहयोग ही कहा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पहले से ही परिवारवाद के खिलाफ रही है, लेकिन गौरीशंकर बिसेन, जिन्होंने पिछले 1.5 महीने पहले मंत्री पद की शपथ ली और चूंकि वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी और वो पार्टी आलाकमान से लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनकी बेटी मौसम बिसेन को विधानसभा का टिकट दिया जाए, और उन्हीं के दबाव के कारण ये टिकट उनको मिल भी गया था। और जो पार्टी ने जो अपनी अभी अंतिम सूची निकाली थी, एक सूची जो निकाली थी उन्होंने, उसमें ये टिकट फाइनल हो चुका था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टी आलाकमान ने सख्त संदेश दे दिया है कि ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर अनुभव मुंजारे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लिहाजा मौसम बिसेन चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगी। अभी कुछ सूची निकलने, बीजेपी की एक और सूची निकलने वाली है, जिसमें गुना और विदिशा 2 सीट पेंडिंग है। उसके साथ साथ कभी मध्य प्रदेश में 5-6 उम्मीदवार बीजेपी अपने बदल सकती है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़ न्यूज दे रहा है कि गुना और विदिशा सीटों की घोषणा के साथ साथ बालाघाट में उम्मीदवार चेंज होगा। भोपाल दक्षिण पर भी विचार विमर्श चल रहा है पार्टी का। वहां से सबनानी को टिकट बीजेपी ने दिया है, लेकिन सबनानी का टिकट भी पार्टी बदल सकती है। पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। ये वही सीट है जहां से उमाशंकर गुप्ता को उम्मीदवार तय होना था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, इसलिए पार्टी वहां से टिकट बदल सकती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में कुछ और जगह से भी पार्टी अपना प्रत्याशी बदलने की पूरी प्रयास कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है, और जल्द वहां से उम्मीदवार बदले जाएंगे तो कुछ चौंकाने वाले नाम भी वहां से हो सकते हैं। आपको वो सूची में दिखाई देंगे, लेकिन कुल मिलाकर इंतजार इस बात को लेकर किया जा रहा है। विदिशा सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम चल रहा है, और चूंकि सुषमा स्वराज विदिशा से 2 बार सांसद रही हैं, 2 बार चुनाव लड़ी हैं, तो इसलिए उनका नाम वहां से चल रहा है। पार्टी बांसुरी स्वराज को बनाती है या फिर किसी और को बनाती है, इंतजार करना होगा। गुना में उम्मीदवार करीब करीब तय हो चुका है, इसलिए पार्टी अब एक संकेत देना चाह रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता रहा हूं कि बालाघाट के साथ साथ
भोपाल दक्षिण और मध्य प्रदेश की कुछ और सीटों पर भी जहां पर के बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कई सारे विधायकों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, उनसे पार्टी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। बिल्कुल, ये काफी अहम अपडेट है। हालांकि मनोज जी, अगर ये सीट की बात की जाए, बालाघाट सीट की, जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता नजर आ रहा था कि कांग्रेस से भी महिला प्रत्याशी होंगी और भाजपा से भी महिला प्रत्याशी होंगी, और इसी को लेकर के बीजेपी कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब ये नाम बदली कितना असर डालता नजर आएगा? देखिए, कई जगह पार्टी के जो विधायक हैं उनका टिकट काट दिया गया है। कई जगह ऐसे उम्मीदवार थे जो 100% चुनाव जीत सकते थे, वहां का भी उनका टिकट काट दिया गया है। भले ही वो पिछले चुनाव में कम अंतर से हारे थे या ज्यादा अंतर से हारे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, पिछली जो बीजेपी की 2 सूची निकली है उसमें साफ तौर से ये दिखाई दिया है कि क्षेत्रीय क्षत्रप जो है उनकी ज्यादा चली है, और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर दबाव उसमें देखा गया है। लिहाजा अब उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी तय हुए उसमें जबलपुर की एक सीट भी चर्चा की जा रही है। आपको याद होगा कि भूपेंद्र यादव के साथ बदतमीजी की गई कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको धक्का मुक्की दी गई, उन्हें मारा गया। तो कई ऐसी सीट हैं जिसमें जबलपुर है, बालाघाट है, भोपाल है, मालवा की भी एक सीट के बारे में चर्चा चल रही है। कई बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है, इसलिए उम्मीदवार बदल सकती है कि बहुत अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है जो कि चुनाव हार सकते हैं। कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है जिसमें संघ और संगठन में बड़ा विपरीत असर गया है, कार्यकर्ताओं में बड़ा विपरीत मैसेज गया है। पार्टी उनके उम्मीदवार बदल सकती है, और ये माना जा रहा है कि आज संभवतः देर रात या कल सुबह तक इसकी एक नई सूची जारी हो जाएगी, जिसमें विदिशा और गुना के साथ साथ बाकी के उम्मीदवार जहां पर घोषणा कर दिए गए उन उम्मीदवारों को भी वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल, और जैसा कि देखिए सर, आपने यहाँ जिक्र किया कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम बदले जाएंगे, तो क्या जल्दी थी भाजपा को या फिर अन्य पार्टियों को भी इतना जल्दी लिस्ट लाने की कि अब जाकर के उन्हें फिर से परिवर्तन करना पड़ रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि शुरुआती दौर में 3-3.5 महीने पहले आप देखें तो केंद्रीय नेतृत्व तो काफी हावी था प्रादेशिक नेतृत्व पर, क्षेत्रीय नेतृत्व पर, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीजों को देखा गया है कि स्थानीय विरोध बढ़ता जा रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व ने 2 कदम आगे बढ़ाने के साथ साथ 1 कदम पीछे खींच लिया, और वहीं पर क्षेत्रीय नेतृत्व हावी हो गया। चूंकि 19.5 साल की सत्ता से बीजेपी लगातार बनी हुई है, वहां पर क्षेत्रीय लीडर्स को, यानी क्षेत्रीय क्षत्रपों को इग्नोर करना, यानी कि नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है, तब भी विरोध होगा। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर ये सूची तैयार की। इतना जरूर है कि जो स्थानीय नेतृत्व था अपने जैसे कहते हैं कि गोलबंदी करके कुछ ऐसे टिकट फाइनल, इनकी ज्यादा नहीं चल रही है। आपको बता दें कि कई बड़े नेताओं ने बीडी शर्मा के बारे में भी ये आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने दबाव का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिलवा दिया जाए जो कि जीतने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा उन सीटों पर परिवर्तन हो। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और इसके साथ साथ प्रभारी भूपेंद्र यादव, जायसवाल और शिव प्रकाश, 5 लोगों में मंथन चल रहा है कि देश की कौन कौन सी जगह दी जाए। ये इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने कई जगह अपने उम्मीदवार परिवर्तन किए हैं, लिहाजा अब बीजेपी में भी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने कई जगह उम्मीदवार परिवर्तन किए हैं, लिहाजा बीजेपी भी अपनी भूल सुधार करना चाहती है, क्योंकि वो कार्यकर्ता और संघ की नाराजगी करती है। लिहाजा चुनाव के ठीक पहले, यानी कि नामांकन की अंतिम तिथि के पहले, अपने कई उम्मीदवार बदल सकती है, जिसमें चंबल से टिकट हो सकता है, जिसमें मालवा से टिकट हो सकता है, भोपाल में मैंने आपको बताया भोपाल दक्षिण के टिकट में परिवर्तन हो सकता है, बालाघाट से मौसम बिसेन अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, गौरीशंकर बिसेन चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर विंध्य से भी एक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वहां भी की जा रही है। तो एक बहुत जल्द कुछ नामों पर पार्टी विचार करके उनकी घोषणा करने जा रहे हैं। जी, और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अगर गौरीशंकर बिसेन की बात की जाए तो गौरीशंकर बिसेन खुद में एक बहुत मजबूत प्रत्याशी भी हैं। 9 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं। 9 में से 7 विधानसभा चुनाव जो है जिसमें उन्हें जीत भी मिली है। अब ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, अनुभव मुंजारे जो कि कंकर मुंजारे नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, वामपंथी विचारधारा के नेता रहे हैं,
उनकी बेटी है अनवा मुंजारे, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और जब गौरी शंकर बिसेन के दबाव के कारण उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दे दिया गया, लिहाजा पार्टी ने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की है चुनाव हो सकता है और केवल गौरी शंकर बिसेन ही चुनाव। अब गौरी शंकर बिसेन को केंद्रीय नेतृत्व का फोन गया कि आप जाइए और फॉर्म भरिए। देखिए सूची में यानी कि लिस्ट में नाम है मौसम बिसेन का और फॉर्म भर रहे हैं गौरी शंकर बिसेन। अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आप जाइए फॉर्म भरिए। उन्होंने फॉर्म भर दिया है। अब जो सूची जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो परिवर्तन होने वाली है, जिसमें कई नाम बदले वाले हैं, उसमें मौसम बिसेन की जगह उनके पिता गौरी शंकर बिसेन का नाम आ जाएगा। यही कारण है कि गौरी शंकर बिसेन इंतजार कर रहे थे, यानी कि पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी बने हुए हैं, जो कि भोपाल में जिनके नाम की घोषणा हुई है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन गौरी शंकर बिसेन इंतजार इस बात का कर रहे थे कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो स्वभावतः मंत्री नहीं रहेंगे, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे और वो अपनी बेटी को ही टिकट दिलाना चाहते थे। इस बार से नहीं बल्कि कोशिश कर रहे थे कि उनकी बेटी को टिकट मिले, लिहाजा वो नाम परिवर्तन हो जाए। तो अभी एक सूची आने वाली है, कई सारे नाम, करीब 7 से 8 नाम उसमें हो सकते हैं जो कि उम्मीदवार बदले जाएंगे और वो बड़ी चौंकाने वाली सूची होगी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी ये जो भाजपा के द्वारा बदलाव किया जा रहा है ये कितना असर डालता मध्य प्रदेश चुनाव में नजर आएगा। आपका बहुत शुक्रिया सर।